दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको डार्क साइकोलॉजी की ऐसी ट्रिक्स शेयर करने वाले हैं जिन्हें यूज़ करके आप किसी की भी माइंड को पूरी तरह से मैनिपुलेट कर सकते हो। और ये ट्रिक्स कोई जादू नहीं है, लेकिन इसका असर ऐसा होता है कि आपकी सामने वाले शख्स के सोच और उनका डिसीजन आपके कंट्रोल में जाते हैं। और साथ में आप ये भी पता लगा सकते हो कि कौन इन ट्रिक्स का यूज़ करके आपको मैनिपुलेट करना चाहते हैं। क्योंकि जितने भी बड़े बड़े लीडर्स के बड़े बड़े ब्रांड्स के वो डार्क साइकोलॉजिकल ट्रिक्स का यूज़ करके लोगों को मैनिपुलेट करते हैं और उनके दिमाग को कंट्रोल करता है। लेकिन आपको डार्क साइकोलॉजी इसलिए नहीं सीखनी कि आप भी दूसरों को मैनिपुलेट कर पाओ, बल्कि आपको डार्क साइकोलॉजी इसलिए सीखनी है कि इसका यूज़ करके कोई आपको मैनिपुलेट ना कर पाए। इसलिए इस वीडियो में हम आपको ऐसे डार्क साइकोलॉजिकल ट्रिक्स शेयर करने वाले हैं जो आपको पता होनी चाहिए। और लास्ट वन को तो गलती से भी मिस करने की मिस्टेक मत करना, क्योंकि ये इतना पावरफुल है कि ये आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर सकता है। तो बिना टाइम वेस्ट के हम चलते हैं अपनी फर्स्ट साइकोलॉजिकल ट्रिक की तरफ, और वो है मास्टरिंग साइलेंस। इमेजिन करो कि आप एक हीटेड आर्गुमेंट में हो या किसी से बहुत ज़्यादा बहस कर रहे हो। आप एक दूसरे को गलत साबित करने में लगे हो, इमोशंस में आकर एक दूसरे को बुरा भला भी कह देते हो, लेकिन फिर अचानक से आप एकदम खामोश हो जाते हो। सामने वाले को ना कोई जवाब देते हो, ना कोई एक्सप्लेनेशन, बस प्योर साइलेंस। उसको उसकी सारी बड़ास निकाल देते हो और फिर आप नोटिस करोगे कि सामने वाले की आवाज़ भी अचानक से घुटने लगा। वो जितना आपसे कुछ कहना चाहता था उससे कहीं ज़्यादा कह चुका है, और यही से साइलेंस की साइकोलॉजी काम करने लगती है। दूसरा पर्सन अनकंफर्टेबल में लगता है, उनका दिमाग ओवर थिंकिंग से भर जाता है कि मैं बहुत ज्यादा बोल गया हूँ, पता नहीं ये मेरे बारे में क्या सोचेगा। और फिर वो आपसे कहेगा सॉरी, मुझे ये सब नहीं कहना चाहिए था। और फिर यही से सारी गेम आपकी हाथों में आ जाती है। आप या तो उसको उसकी नजरों में ही गिरा सकते हो, या फिर उससे वो काम निकलवा सकते हो जो आप निकलवाना चाहते हो। ये है सीक्रेट पावर ऑफ साइलेंस। अगर आप इसे अच्छी से मास्टर कर लेते हो और आप साइलेंस की आर्ट से कन्वर्सेशन को कंट्रोल कर सकते हो, आर्गुमेंट्स जीत सकते हो और लोगों से अपना नेक्स्ट मूव छुपाकर एक मिस्टीरियस पर्सनालिटी बन सकते हो। नंबर 2, गैस लाइटिंग। गैस लाइटिंग एक ऐसी मैनिपुलेशन ट्रिक है जहां पर सामने वाला आपके दिमाग में आपके मेमोरी के साथ छेड़छाड़ करके आपके अंदर सेल्फ डाउट पैदा करता है। फॉर एग्जाम्पल, कभी ऐसा हुआ है कि आप सच बोल रहे हो मगर कोई बार बार आपको गलत साबित कर दे। आपका यकीन, आपकी यादें, यहाँ तक कि आपका खुद पर इत्तेमाद सब कुछ टूटने लगे। ये पागलपन नहीं, ये गैस लाइटिंग है। एक ऐसा जहरीला खेल जो आहिस्ता आहिस्ता आपकी रूह को कमजोर करता है। वो लोग आपके अल्फाज को बदल देते हैं, आपके एहसासात का मजाक उड़ाते हैं और फिर आपको यकीन दिलाते हैं कि तुम ज्यादा सोच रहे हो। ये सब तुम्हारे दिमाग का वहम है। और आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी सच्चाई पर शक करने लगते हैं। आप अपनी आंखों से देखी बातों पर यकीन नहीं करते और एक दिन आप भूल जाते हैं कि आप असल में कौन थे। ऐसे लोगों से आपने बचकर रहनी है, क्योंकि ऐसे लोग आपके आसपास सबसे ज्यादा दिखते हैं। नंबर 3, सोशल प्रूफिंग। इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजी ऑफ परसुएशन बुक में रॉबर्ट बताता है कि जब हम कंफ्यूज होते हैं तो हम ऑटोमेटिकली अपने आसपास लोगों को, फ्रेंड्स को, इन्फ्लुएंसर को देखकर डिसाइड करने लगते हैं कि क्या करना सही है। सोशल प्रूफ एक बहुत ही कॉमन साइकोलॉजिकल ट्रिक है, जहां जब आप अपने आसपास लोगों को सेम चीज करते हुए देखते हो तो आप भी ऑटोमेटिकली उन चीजों की तरफ जाने लगते हो। इस ट्रिक को जो चीज डार्क बनाती है वो ये है कि लोग कई बार एक फेक सोशल प्रूफ बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे किसी मूवी के पॉजिटिव व्यू देखकर हम मूवी देखने चले जाते हैं, जबकि वो इतनी अच्छी भी नहीं होती। एक इंसान जो आपको इतना अच्छा नहीं लग रहा, बट आपके आसपास आपके फैमिली, आपके फ्रेंड्स सब ये बोलते हैं कि ये बहुत अच्छा है, तो आप भी अपना परसेप्शन चेंज करने की कोशिश करने लगते हो। और कई बार आपका परसेप्शन चेंज कर दिया भी जा रहा होता और आपको पता भी नहीं होता। नंबर 4, फोर्स टीमिंग। ये मैनिपुलेशन का एक ऐसा तरीका है जिससे सामने वाला पर्सन आपको अपने साथ जोड़ लेता है और आप कुछ कर भी नहीं पाते। इसे प्रोफेशनल लाइफ में आप बहुत इजीली नोटिस कर सकते हो। आपके बॉस आके आपको एक लंबी चौड़ी स्पीच दे सके कि कैसी हमारी कंपनी एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसी है, जो अपने साथ एक अपॉर्चुनिटी भी लेके आई है जिसमें हम सब साथ है ना? आप कहोगे हाँ, बस यही आपका बॉस कहेगा, इसलिए इस संडे को हम सब मिलकर काम करेंगे, आप नहीं लेंगे। इस तरीके से आप फोर्स टीमिंग का शिकार बन जाते हो। ये ट्रिक आपका दोस्त, पार्टनर, कुलीग कोई भी यूज कर सकता है, जहां वो अपनी प्रॉब्लम को ऐसी प्रेजेंट करते हैं जैसे वो आपकी भी प्रॉब्लम है। ऐसे लोगों से जरा बच के रहना। द इल्यूजन ऑफ चॉइस।
आपको लगता है कि जब आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए जाते हैं तो आप ज़्यादा पावरफुल फील करते हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये एक इल्यूजन हो सकता है। ह्यूमन ब्रेन को जब मल्टीपल ऑप्शंस दिए जाते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाता है और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस स्लो हो जाता है। लेकिन अगर आप ऑप्शंस को लिमिटेड कर देते हो तो वो पर्सन अपने आप को ज़्यादा पावरफुल और कॉन्फिडेंट फील करने लगता है। मान लीजिए आप अपने कस्टमर को बहुत सारे ऑप्शन दिखाते हो तो वो कोई डिसीजन लेने में बहुत किचकिचाएगा, लेकिन अगर आप उनको सिर्फ 3 ऑप्शन देते हो तो वो जल्दी करेगा कि उसे कौन सी चीज़ खरीदनी है। आपने उनको चॉइस तो दिया, लेकिन उसका माइंड एक लिमिटेड सिलेक्शन में ही ट्रैप्ड हो गया। इस टेक्निक का यूज़ करके आप अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज या फिर किसी भी डिसीजन मेकिंग सिनेरियो में कर सकते हो। अब आ जाते हैं हमारी लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिकल ट्रिक की तरफ, जो आपको एक पावरफुल इंसान बनाएगा, और वो है द अल्फा इन्फ्लुएंस इफेक्ट। अगर आप चाहते हो कि आप हर सिचुएशन में पावरफुल और डोमिनेंट दिखाई दे तो आपको एक ऐसी साइकोलॉजिकल ट्रिक्स का इस्तेमाल करना होगा जो कि ना सिर्फ आपकी अथॉरिटी को इस्टेब्लिश कर सके बल्कि आपको हर कन्वर्सेशन और इंटरेक्शन में सुपीरियर फील करवाए। ये एक पावरफुल साइकोलॉजिकल इफेक्ट है जो किसी भी पर्सन को अपने कंट्रोल में कर लेता है और उनसे ज़्यादा पावरफुल दिखने में मदद देता है। और ये इफेक्ट आपको हर टाइम अपने ओपोनेंट्स और एलाइज को इम्प्रेस करने का मौका दे सकता है। ये टेक्निक काफ़ी ज़्यादा क्लेवर और डेंजरस है, लेकिन अगर आप इसे सही से अप्लाई करते हो तो आप किसी भी रूम में अपनी प्रेजेंस को डोमिनेट कर सकते हो। आपको सिर्फ अपनी बॉडी लैंग्वेज, वर्ड्स और एक्शन का परफेक्ट कम्बिनेशन का यूज़ करना होगा, जिससे लोग आपको सिर्फ एक लीडर के रूप में ही नहीं बल्कि एक अल्फा पर्सनैलिटी के रूप में देखेगा। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, तो इसको ज़रूर लाइक कर दे। अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दे ताकि आपको इसी तरह के ज़बरदस्त वीडियो फ्यूचर में नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाए। आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं कहीं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।